आप ठहाके लगाकर घर के भीतर घुस रहे थे। कसम से उस वक्त मेरा खून खौल गया कि मुझसे लड़ झगड़ कर नाराज हैं और मोबाइल पर कितना हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आप कमरे में घुसते हुए लाइट ऑन कर बोले, अगली बार तुम टीवी ऑफ कर दौड़ते समय टेबल धीरे से खिसकाना। बाहर तक आवाज आई। बचा हुआ शक मैंने टीवी की गर्म स्क्रीन छूकर दूर कर लिया। हे भगवान, मेरी जरा सी असावधानी ने अच्छी फजीहत कराई। अगर 2 दिन हमारी बात बंद रहने के बाद शुरू हो तो भी मैं फिर से लड़ती थी, ये तर्क देकर कि आपसे बात किए बिना मेरी ज़िंदगी के जो 2 दिन बर्बाद हुए मुझे वापस मिलेंगे क्या। इस गुस्से में मैं फिर 2 दिन बात नहीं करती थी। कभी कभी आप हंस हंस कर अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरी टैलेंटेड बीवी अपनी बोरियत दूर करने के लिए हेमा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा इस टीवी विज्ञापन में भी डांस कर लेती है। घर की कॉल बेल बजने पर पहले ये उसकी घंटी के संगीत पर पूरा नाच लेती है और जब कॉल बेल का 2 मिनट का संगीत थम जाता है उसके बाद ही आगंतुक के लिए दरवाज़ा खुलता है। मेरी इन बेवकूफ़ियों को झेलने के लिए आपके जैसा गंभीर व्यक्तित्व ही चाहिए था। मैं जब कभी मुश्किल वक्त में व्याकुल हो आपसे उदासी से कहती, हमारी ही लाइफ इतनी टफ क्यों है यार। दूसरों को देखो क्या कूल चल रहा है सब कुछ। आप हमेशा शांति से कहते, हाँ उनके पास हमारी वाली मुश्किल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे समस्याहीन जीवन जी रहे हैं। हर आदमी को अपनी अंतिम सांस तक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि आपसे अपनी आकुलता साझा कर मन हल्का लगता है, ताकत मिलती है, महफूज सा लगता है। हर कठिन समय में आप मेरे भावनात्मक कवच बनते हो। ये बात और है कि आपका दिया ज्ञान मैं कुछ दिनों बाद ही अपनी किसी परेशान दोस्त को कॉपी पेस्ट की तर्ज पर समझाकर दादी अम्मा बनती हूँ। सुनो, इन सेंटी बातों का कतई मतलब ना निकाला जाए कि मैं लड़ना छोड़ रही हूँ। बहस के मुद्दे हमेशा एक से होंगे। आपने मेरे मोबाइल का चार्जर निकाल कर वहाँ अपना मोबाइल क्यों लगा दिया? उस दिन भी आपने ऐसा ही किया था। आपने कभी अपनी तरफ से प्रपोजल रखा कि चलो आज बाहर खाने चलते हैं? जब मैं किसी से फ़ोन पर बात करती हूँ आप तभी आवाज़ लगाते हो। खाना टेस्टी लगा तो बताया क्यों नहीं? खराब होता तो फट से बोलते हो, अरे यार आपने मेरे मोबाइल की सेटिंग क्यों चेंज की? मैं आपका मोबाइल छूती हूँ क्या? आप पूरा दिन सोफे पर बैठकर न्यूज़ देखते कैसे निकाल देते हो? कितने आलसी हो यार आप। आपकी शिकायतें भी वही पुरानी रहेंगी। दाल इतनी गर्म क्यों देती हो कि मुंह जल जाए? तुम ये हर 4 दिन में बिस्तर पर अपनी साड़ियाँ, बैंगल्स, कपड़ों का मीना बाजार क्यों बिखराती हो? 1000 बाहर कहा है कि तुम्हारे सफाई अभियान में मेरी चीज़ें हाथ ना लगाया करो। तुम्हारे घर वालों को सुबह से अपनी बेटी को फ़ोन करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है क्या? उसके बाद मेरी खूनी आंखें, समझ गए ना? पता है मेरी अम्मा नानी को बारीक अक्षर पढ़ते नहीं बनते थे। सुबह घर में अखबार उठाते ही बाबूजी अखबार में उनको सबसे पहले निधन वाला कॉलम पढ़कर सुनाते थे। मैं हमेशा नाराज़ होती थी कि आप क्या सुबह सुबह फलां का देवासन, फलां की पगड़ी रस्म, फलां का उठावन 13वीं पढ़ते हो। वो हंसकर बोलते, इस उम्र में हम लोग और क्या पढ़ेंगे? अम्मा नज़ाकत से बाबूजी से कहती, सुनो मेरा भी निधन अखबार में छपवाना, लेकिन फ़ोटो सुंदर वाली देना। ओह, उतने ही गहरे लगाव के साथ जीवन का सांझ ढलने तक, जब हमारे नाम दुनिया वालों की ज़रूरतों के खाते से कट चुके होंगे। उन एकाकी पलों में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
जब इस दौड़ती दुनिया को हमारी बूढ़ी आंखों से तकने का क्रूर वक्त आ जाए, तब मैं आपको एहसास करा पाऊँ कि आप मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत हो। मैं मंदिरों में सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमी नहीं लगी। आज प्रभु से ये प्रार्थना है कि हम हमेशा साथ और प्रसन्न रहें।